लखनऊ में भी आखिरकार वही हो रहा है जो बाकी देश के अलग अलग हिस्सों में। जी हां, यहां पर भी आग लगी, आग बुझाने की कोशिशें हुई और उसके बाद सवाल खड़े हुए, सवालों के साथ जांच बिठाई गई, जांच पड़ताल हो रही है, लेकिन कई गंभीर विषय इस दरमियान और सामने आए हैं। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम पर अब राजनीति भी होने लगी है। 15 छात्रों की मौत का कौन जिम्मेदार, बताओ सरकार। कोचिंग में आग लगने से बेमौत मारे गए बच्चे, लापरवाही की आग, 15 जिंदगी खाक। लखनऊ के अलीगंज इलाके में एक 3 मंजिला इमारत में भीषण आग लगी, जहां मौजूद लोग अपने बेहतर कल के सपने लेकर के पहुंचे थे। किसी के हाथ में नौकरी का सपना था, किसी की आंखों में परिवार की उम्मीदें थीं, लेकिन कुछ ही मिनटों में धुएं और आग ने सब कुछ छीन लिया। 15 जवान जिंदगियां, ज्यादातर 16 से 17 साल के छात्र सभी राख हो गए। सिस्टम की लापरवाही का आलम देखिए कि इमारत रिहायशी थी, लेकिन कमर्शियल इस्तेमाल किया जा रहा था। जांच में सामने आया है कि इमारत का कोई भी फायर क्लियरेंस नहीं था, सारे एग्जिट रूट बंद थे और बायोमेट्रिक गेट भी आग लगने से जाम हो गया था। मंजर किस हद तक भयावह थे, आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी फूट फूट करके रोते रहे और कैमरे के सामने बच्चों के दर्द को बताते रहे। 13 के लगभग 12-13 बच्चे अभी हमारी जानकारी में आया है। सभी को केजीएमसी ट्रामा सेंटर भेजा गया है। घायलों को अच्छे से अच्छा इलाज मिले। घटना के उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं और तत्काल ऐसे बिंदुओं की जांच की जाए कि ऐसी घटना भविष्य में न हो, कड़ी कार्रवाई हो। लखनऊ अग्निकांड पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मैं घटना स्थल पर गया था। अस्पताल में भर्ती घायलों का इलाज किया जा रहा है। जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जो भी दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं स्वयं मौके पर गया था जहां पर यह घटना घटित हुई है। वहां भी मैंने स्थिति का जायजा लिया है और उसके बाद यहां हॉस्पिटल में आकर जो घायल भर्ती हैं उनको भी मैंने देखा है। प्रॉपरली उनका ट्रीटमेंट चल रहा है और बहुत सारे लोग उनको रिहा भी किया, जो वो यहाँ से जा भी चुके हैं, लेकिन कुछ 2-3 पेशेंट्स यहाँ पर बचे हुए हैं। वही हादसे के बाद अब राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने सवाल उठाए कि जो मौत हुई, जिनमें अधिकांश छात्र थे, लेकिन बिल्डिंग में कथित तौर पर फायर एनओसी और फायर एग्जिट की व्यवस्था नहीं थी। वहीं सरकार का कहना है कि जांच निष्पक्ष होगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अलीगंज इलाके में एक कोचिंग सेंटर में आग लगने से 14 से ज्यादा लोग झुलस कर मर गए। इसमें से अधिकांश छात्र थे। ये सोचकर मेरी रूह कांप जाती है कि उनके परिवार वालों पर क्या बीत रही होगी। ये बच्चे तो अपने भविष्य का सपना संजोए हुए कोचिंग सेंटर पहुंचे थे, क्या पता था वहां पर जलकर झुलस जाएंगे। और ये ऐसी तब खबरें तमाम जगहों से आती हैं देश में। सबको पता है बिना परमिशन की बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन जाती है, कोई नेसेसरी परमिशंस नहीं होती हैं, फायर एग्जिट नहीं था, यहां पर भी दीवार तोड़नी पड़ी। क्यों नहीं था? क्यों इंसान की जान की, क्यों बच्चों की जान की कोई कीमत नहीं है? क्या हो रहा है इस देश में? कभी नीट की पेपर लीक होता है, उसके चलते 17 से ज्यादा बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। ये सिस्टम द्वारा की गई हत्या, ये सरकार द्वारा की गई हत्या है। फिर बच्चे कोचिंग सेंटर जाते हैं, वहां पर जलकर झुलस कर मर जाते हैं। क्यों कीमत नहीं है हमारे बच्चों की जानों की? और बार बार ऐसा कैसे हो रहा है? कुछ लोग सरकार को, सिस्टम को बरगलाकर अपना धंधा पानी कैसे चला रहे हैं? बिना परमिशन के बिल्डिंग बड़ी बड़ी खड़ी हो जाती है, उसमें ना फायर एग्जिट है, ना एनओसी है, कुछ नहीं है, दीवार तोड़कर घुसना पड़ रहा है। हम सब उत्तर प्रदेश के लोग, लखनऊ के लोग आज दुख के क्षण में हैं। कल की घटना बहुत ही हृदय विदारक थी। घटना के जांच के आदेश उच्च स्तरीय दिए गए, एसआईटी बनाई गई है और जांच रिपोर्ट आने के बाद और भी कड़ी कार्रवाई होगी। संबंधित जिम्मेदार लोगों पर गिरफ्तारी हुई, कार्रवाई हुई है। हम पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं। सरकार हर स्थिति में पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी रहेगी। पुनरावृत्त ऐसी घटनाओं की न हो, ऐसी भी कार्रवाई करने के लिए संबंधित विभागों को कहा गया है। देखिए, अलीगंज की दुर्घटना बहुत ही दर्दनाक है और हम सबका पूरा मन झकझोर करके रख दिया है। लेकिन जो उनके परिवार है, सुख संपन्न परिवार है, हम सब उनके साथ खड़े हैं
और निश्चित तौर से भगवान उनकी आत्मा को भी शांति दे। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने उसको बहुत ही गंभीरता से लिया है और स्वयं उन्होंने कल रात हाई लेवल की मीटिंग भी किया है और जांच होगा, कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। जो बच्चे चले गए वो तो वापस नहीं आ रहे, और जिनकी लापरवाही से गए वो कल फिर छूट जाएंगे, वो रसूख के लोग होंगे। और आप इतना बड़ा कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, जो पता लगा है कि ना तो उसमें इमरजेंसी गेट था, ना फायर फाइटिंग के इंतजाम थे। एक बच्चा तड़फ रहा, फोन करके कह रहा कि इमरजेंसी गेट नहीं खुल रहा। फायर फाइटिंग का कोई इंतजाम नहीं। एनओसी कौन दे रहा है? लखनऊ में जिस तरीके की घटना घटी, इसके पहले भी एक होटल में आग लगी थी, क्या कार्रवाई हुई? ये सरकार पूरी तरीके से ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रही है और ये बिना मानक के केवल और केवल पैसा, फायर ब्रिगेड पैसा लेता है, बिजली विभाग पैसा लेता है, केवल पैसा लेकर लोगों ने आज एनओसी जारी किया, जिसका नतीजा आज एक परिवार के लगभग लखनऊ में 14-15 बच्चे आज मर गए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं शोक व्यक्त करता हूं और सरकार से मांग करता हूं कि उस परिवार को 1-1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए और उनकी पूरी मदद की जाए। इस तरीके के जितने सेंटर चल रहे हैं उनको तत्काल सीज किया जाए, उन पर कठोर कार्रवाई। अब लखनऊ जल गया है, हर बार जांच हुई, हर बार जिम्मेदार तय हुए, लेकिन अगर सबक नहीं सीखा गया तो अगली आग किस शहर में लगेगी, यह कोई नहीं जानता है। लखनऊ से राज यादव की रिपोर्ट, हिंदी खबर।